हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्री का 2D शेप्स को डिस्कस किया था। 2D शेप्स में हमने स्क्वायर कर लिया था, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल को किया था। आज की वीडियो में हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे, एंगल्स इन ट्राइंगल। ज्योमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का। ज्योमेट्री मेन एंगल्स एंड ट्राइंगल्स से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है, आता ही आता है। इसलिए मैथ्स में ज्योमेट्री पोर्शन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ज्योमेट्री पोर्शन को ज़रूर कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस समझने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आंचल और मैं सीटेट से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर डालती रहती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तभी मुझे पता चलेगा एंड मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और इसकी नीचे वाले पोर्शन ये बेस होता है और ऊपर हाइट होती है। ट्राइंगल यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। नीचे देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 2 टाइप्स दिए हुए हैं इसमें, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर। फर्स्ट देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, मतलब जो तीनों साइड्स होती हैं आपस में वो इक्वल होती हैं। इस ट्राइंगल के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है क्योंकि तीनों एंगल सेम होंगे। अब नेक्स्ट आता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस त्रिभुज की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में स्केलेन ट्राइंगल भी बोलते हैं। इसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं, मतलब इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब देखते हैं कोणों के आधार पर। फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। जो 90 डिग्री से कम होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। अब आता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी समकोण, जिसका एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है तो उसे राइट एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। मीन्स जो एंगल 90 और 180 के बीच में होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। हिंदी में इसे अधिक कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब ऋजु रेखीय कोण, जो एक सरल रेखा होती है। इसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। हिंदी में इसे सरल कोण भी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण। ये क्या होते हैं? ऐसे 2 एंगल जिनका सम आपस में 90 डिग्री होता है उन्हें कोटि पूरक कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, एक का एंगल 30 है एंड दूसरे का 60 है, तो ये आपस में मिला के 90 बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताओ तो हम क्या करेंगे? 90 में से 30 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60। तो 30 का कोटि पूरक एंगल हो जाएगा 60। अब नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब देखिए फिगर देखिए, 2 एंगल हैं इसमें, एक 65 डिग्री का है और एक 125 डिग्री का है। इनको आपस में ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है? 180 डिग्री। मतलब ऐसे 2 एंगल जिनको सम करके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है वो समझ लो कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब इनके बेस के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। इन्होंने बोला है 4 समकोण और 2/3 समकोणों में। तो पहले क्या हो जाएगा? 4 समकोण यानी 4 × 90, फिर प्लस 2/3 यानी 2/3 × 90। अब 90 की 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360, प्लस ऊपर 3 से 90 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 2 × 30, ये आएगा 360 प्लस 30 दूनी 60। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 420। नेक्स्ट देखते हैं। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:5:6।
व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में देख लेते हैं। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, तो उसके कोणों का मान कितना होगा। देखिए मैंने आपको अभी पहले बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इनमें क्या मान लेंगे, x मान लेंगे इनके साथ। तो ये हो जाएगा 4x + 5x + 6x = 180। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 5 9 6 15, 15x = 180 आ जाएगा। अब 15 से 180 को काटेंगे तो ये x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब जो ये x की वैल्यू आई है, इससे बस इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। x की वैल्यू हमारी 12 आई है, तो एंगल क्या हो जाएंगे, 12 चौक 48। पहला एंगल 48, देखिए पहला एंगल 48 आया, तो हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया, थर्ड ऑप्शन। पर आगे के भी देख लेते हैं। फिर है 5x यानी 12 पंजे 60, फिर 6x 12 छिंग 72, तो तीनों एंगल हमारे आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसमें है ONE1 के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। बीच वाला अक्षर इसमें कौन सा है, N। तो N आपको बताओ, ये देखने में ही लग रहा है कि न्यून कोण है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए N को ध्यान से देखिए, N के बीच जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम जो कोण होता है वो होता है न्यून कोण। कभी कभी इतने ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तभी आपको इसलिए कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपके लिए मैं बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक कंसेप्ट लेकर आई हूँ, ताकि आपको लास्ट टाइम पे इनमें रिवीजन कर लें। और जिन्होंने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है वो एटलीस्ट कंसेप्ट तो पढ़ ही लेंगे, ताकि उन्हें बेसिक क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 3D शेप्स पे बेस्ड फॉर्मूलेज लेकर आऊँगी और उनके साथ एग्जाम्पल्स को कराऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।